हाँ जी। कैसे हैं आप सब। मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग गिवन क्या होगा आपके क्वेश्चन में। इन सब की हम बात कर चुके हैं आपकी लास्ट वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात की थी तो हमने उसको डिफाइन किया था, मींस उसको क्लासिफाई कर लिया था हमने आपके 3 पार्ट्स में कि भाई सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, देन हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है और उन तीनों को टोटल कर लेते हैं और उस टोटल में हम एड बैक कर लेते हैं आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, और वो ओपनिंग बैलेंस और उन तीनों का टोटल मिला के हमारे पास वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपका क्लोजिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ये हम बात कर चुके हैं। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कि भाई जब इस एक्टिविटी की हम बात करेंगे तो इस एक्टिविटी में हमारे पास बैलेंस शीट में से जो आइटम आपके उठ के आएंगे वो कौन कौन से आइटम होंगे और वो कौन कौन से अमाउंट होंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कि भाई जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास पहली एक्टिविटी आती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने के लिए मैंने इसको 4 स्टेप में डिवाइड कर लिया। हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जब आप इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारे पास कौन कौन से अमाउंट आपके एड लेस होंगे। ठीक है, स्टेप 2 हमने बनाया, कुछ आइटम ऐड के होंगे, कुछ आइटम हमारे पास इसमें लेस के होंगे। मींस ऐड वाले आइटम कौन से होंगे, जो इनफ्लो की शेप में होंगे, और लेस वाले कौन से होंगे, जो आउटफ्लो की शेप में होंगे। और हमने हेडिंग का नाम दे दिया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। भाई मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है भैया हम वही अमाउंट, वही ट्रांजैक्शन इसमें एड लेस कर रहे होंगे या उन्हीं अमाउंट को लेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में होंगे, कैश की फॉर्म में होंगे। स्टेप 3 हमने बेटा बनाया आपका कुछ आइटम ऐड के होंगे इसमें और कुछ आइटम आपके इसमें लेस के होंगे। और जब बात करेंगे हेडिंग की तो भाई हेडिंग का नाम आ गया हमारे पास यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और स्टेप 4 हमारे पास रहेगा लेस इनकम टैक्स पेड। तो आपको सबसे पहले तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस मेंटेन कर रहे होंगे तो उस एक्टिविटी को आपको इन हेडिंग के साथ मेंटेन करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमारे पास बात आएगी कि जब आप स्टेप 1 प्रिपेयर करोगे, स्टेप 1 बनाओगे, उसका अमाउंट निकालोगे तो हमारे पास जो उसका अमाउंट आएगा वो अमाउंट कैसे आएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर, सबसे पहले तो बेटा आपको इस वर्ड को मार्क करो। अगर आपको स्टेप 1 ये वाला और स्टेप 2 अगर आपको ये दोनों समझने हैं तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को समझना है कि भाई मुझसे यहाँ पे इसने ये बात की कि आप नेट प्रॉफिट बताओ कौन से वाला, बिफोर टैक्स वाला और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला। भाई स्टेप 1 में हमसे डिमांड की गई कि हमें वो प्रॉफिट बताना है जिसमें ना तो बेटा मेरा टैक्स इंक्लूड हो और ना ही बेटा मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो। भाई बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर का मतलब है सिंपल सा कि जब मैंने आपसे बात की नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, तो इसका मतलब अगर मैंने अपने प्रॉफिट से कोई भी अमाउंट डिडक्ट किया है तो उस अमाउंट से पहले मींस डिडक्शन से पहले मेरे पास कितना प्रॉफिट था। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जब आप अपने नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो आप अपने प्रॉफिट में से बेटा कुछ अमाउंट माइनस कर लेते हो। जैसे जब बेटा आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया होगा तो नेट प्रॉफिट की बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। भाई हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा आपने 11th में सीखा था। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आपकी इनकम एंड गेन्स आ गई, एक्सपेंस और लॉस को माइनस करा तो हमारे पास यहाँ बेटा आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं बेटा आपकी कंपनी की तो भी हमारे पास कंपनी बेटा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती है। इस नेट प्रॉफिट के लिए
जब हम एप्रोप्रिएशन कर रहे होते हैं, इस नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम डिडक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक अकाउंट और बन रहा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं उन अमाउंट को डिडक्ट कर रहा होता हूं जो आपने अपने प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट किए होते हैं। जैसे भाई मैंने अपने प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करे, प्रोविजन मेंटेन करा, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करा। तो अब सिंपल सी बात ये है कि भाई जब मैं प्रॉफिट में से अमाउंट पे करूंगा तो मेरे प्रॉफिट की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी या कम होगी? भाई अगर आप प्रॉफिट में से कोई अमाउंट पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है मेरी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बेटा मैं इसी बात को यहाँ पे दोबारा से मार्क करा रहा हूँ कि यहाँ हमसे मांगा गया नेट प्रॉफिट बिफोर। बिफोर का मतलब हमें उस प्रॉफिट का अमाउंट बताओ जिस प्रॉफिट में से आपने ना तो टैक्स माइनस किया हो और ना ही बेटा आपने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस किए हो। तो कहने का मतलब हमें जो प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा उसमें से मैं टैक्स भी मेंटेन कर चुका हूँ, मींस प्रोविजन मेंटेन कर चुका हूँ, रिजर्व माइनस कर चुका हूँ और आपका डिविडेंड भी उसमें से मैं पे कर चुका हूँ। अब बिफोर के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई जो आपने माइनस किया है वो आपको दोबारा से उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो स्टेप 1 मेंटेन किया जाएगा बेटा आपका वो कुछ इस तरह से होगा। भाई नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे सबसे पहले रिजर्व वाला बैलेंस, देन बेटा ऐड करेंगे आपके प्रोविजन फॉर टैक्स का, एंड थर्ड बेटा हम ऐड करेंगे आपके इसमें डिविडेंड को। अब मेरे पास जो डिविडेंड होगा, एक तो बेटा हमारे पास होता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा बेटा मेरे पास होता है इसमें आपका प्रपोज डिविडेंड। दिक्कत यहाँ पे कोई? अब वो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो आपका प्रपोज डिविडेंड हो, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेप 1 बेटा आपका आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को बेटा ध्यान से समझना है कि भाई हमसे यहाँ पे इसने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर, मतलब कि वो अमाउंट बताओ जिसमें से अगर आपने कुछ माइनस कर रखा है तो उसको ऐड बैक कर लो, अगर कुछ प्लस कर रखा है तो उसको माइनस कर लो। तो इसमें बेटा हमने सिर्फ इतना बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बिफोर टैक्स के लिए सबसे पहले हमने टैक्स ऐड करा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन से हैं? भाई हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है कि जब आपको प्रॉफिट होगा और आप उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट डिक्लेयर करते हो डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है रिजर्व मेंटेन करने की। तो अगर आपने रिजर्व मेंटेन किए हैं तो रिजर्व भी आपने कहां से मेंटेन करोगे? प्रॉफिट से मेंटेन करोगे। और जब आप अपने प्रॉफिट में से कोई अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो भाई हम प्रॉफिट की वैल्यू क्या जाएगी? प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। और हमसे प्रॉफिट कौन सा मांगा जा रहा है? हमसे प्रॉफिट बिफोर वाला मांगा जा रहा है। तो करना क्या बेटा, जितना आपने अपने रिजर्व में मेंटेन करा है उतना अमाउंट बेटा उसमें दोबारा से हम ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो स्टेप 1 बेटा हमारे पास जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। एंड जब बात आती है बेटा आपके स्टेप 2 की, अब स्टेप 2 बेटा हमारे पास सेम आपका, मैंने आपको एक चीज बोली है कि भाई इसमें भी बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें इसमें भी आपके बिफोर वाले टॉपिक को पकड़ के रखना है, ठीक है। हमारे पास स्टेप 2 बेटा आपका है, इसमें कुछ आइटम आपके ऐड के होंगे और कुछ आइटम आपके लेस के होंगे। और हेडिंग बेटा हमने बना ली आपकी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। भाई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए बेटा मैं आपको यहाँ पे देखो कुछ आइटम बेटा आपके ऐड के होने, कौन कौन से होंगे, और कुछ आइटम बेटा हमारे पास यहाँ पे लेस के होने, वो कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए बेटा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, इसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और आपने अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करे थे अपने गेन्स, एंड देन बेटा यहाँ पे आपने अपने ऐड दिखाए अपने एक्सपेंसेस को, और यहाँ बेटा आपने अपने दिखाए लॉसेस को, और इन दोनों को ऐड बैक करके जब आपने अपने एक्सपेंस और लॉस माइनस करे तो हमारे पास यहाँ बेटा आपका आया प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बेटा स्टेप 1 में आपसे बात की थी, हमें नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर वाला। बिफोर वाले का मतलब अगर मैंने इसमें कुछ ऐड कर रखा है तो लेस कर लो, और अगर कुछ लेस कर रखा है तो उसको ऐड बैक कर लो।
यहाँ हमारे पास स्टेप 2 में इसने बोला कि भाई कुछ आइटम ऐड के हो सकते हैं और कुछ आइटम आपके लेस के। कौन कौन से? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब कौन सा हो गया भाई? नॉन कैश हमारे वो आइटम हो गए जिसमें ना तो कैश का इनफ्लो था और ना ही आपके कैश का आउटफ्लो था। भाई ऐसे कौन से अमाउंट थे बेटा? हमारे पास डेप्रिसिएशन है, हमारे पास बैड डेट्स हैं, हमारे पास गुडविल रिटर्न ऑफ है। ये कौन कौन से अमाउंट हैं भाई? ये वो अमाउंट हैं जो मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करे, और जब मेंटेन करे तो इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट की वैल्यू पे क्या हुआ? पे या तो कम होगी या ज्यादा होगी। अब कम होती है तो कहने का मतलब क्या है भैया? उसको बढ़ा लेंगे, और ज्यादा होती है तो कम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा किधर रहे हैं। तो बेटा इतना तो हमें पता है ना कि अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन है भाई एक्सपेंस है, बैड डेट्स है बेटा हमारे पास, गुडविल रिटर्न ऑफ है, तो ये सब हमारे पास कौन कौन से आइटम है? ये हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। इनको हम कहाँ पे शो करते हैं? इनको बेटा हम डेबिट साइड शो करते हैं। डेबिट साइड शो करने का मतलब भाई मैंने उनको यहाँ पे माइनस किया था। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब बेटा मैंने कहाँ पे शो किए थे? ये मैंने क्रेडिट साइड में शो किए थे। और जब मैंने इनको क्रेडिट साइड में शो करा तो उससे मेरे प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो गई? उससे मेरी प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ गई। और जो आइटम मैंने आपके डेबिट साइड में शो करे उनसे आपके प्रॉफिट की वैल्यू कम हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा दोबारा से स्टेप 1 की। वहां पे जब आपसे प्रॉफिट की बात की गई तो वहां पे हमारे पास प्रॉफिट कौन सा था भाई? हमारे पास वहां पे प्रॉफिट था बिफोर वाला। तो बेटा मैं आपके स्टेप 2 को कुछ इस तरह से बोलता हूं, रिवर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवर्स का मतलब भाई जो आपने यहां पे माइनस किया था वो बेटा अब आपका प्लस होगा, और जो आपने प्लस किया था वो बेटा आपका माइनस होगा। कहने का मतलब भाई आपने यहां पे कुछ ऐसे अमाउंट दिखाए थे जो आपके नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग की फॉर्म में थे, जो आपने पहले माइनस कर रखे थे। अगर माइनस करे तो आपके प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर वाला। तो क्या करना पड़ेगा? जो माइनस किया था उसको दोबारा से उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। अब ऐसे आइटम कौन कौन से थे हमारे पास भाई? सबसे पहले हमारे पास आता है आपका डेप्रिसिएशन, माइनस किया था आपने। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट, चाहे वो गुडविल हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे बेटा आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट रही हो, अगर वो रिटर्न या ऑफ या अमोर्टाइज हुई है वो आपने डेबिट साइड दिखाई। अगर आपने कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर मैंने कोई एसेट बेची और उस पर मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, वही बेटा मैंने कहां पे दिखाई? वही मैंने आपके स्टेप 2 के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई। ठीक है। एंड हमारे पास और भी बेटा अगर कोई अमाउंट आता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, वो आपका कहां चला जाएगा? ऐड में आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं बेटा आपके लेस वाले अमाउंट्स की, तो ये हमारे पास जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है बेटा आपका, कमीशन रिसीव्ड है आपका, एंड यहां बेटा जो मेन आपका गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? तो हमारे पास स्टेप 2 आपका ये इस तरह से आ जाएगा। दिक्कत कोई यहाँ पे? ठीक है, थैंक यू।